खुला डिब्बा, फैली खुशबू, लगी जोरदार भूख और उस पे मिल जाए अपनों का साथ तो माहौल बन जाता है खुशमिजाज। और लग जाता है कॉमेडी का तड़का, खुलती हैं ढेर सारी पोल। लगते हैं हंसी के ठहाके। और माहौल बन जाता है मस्ती से भरा। और ऐसा ही माहौल हुआ है आज सीरियल कहानी पहले प्यार की के सेट पर, वो भी लंच के मौके पर। भाई काम करते करते जैसे ही 2 बजते हैं तो सभी को लग जाती है जोरदार भूख। ऐसे में सेट के सभी कलाकार अकेले अकेले नहीं बल्कि साथ में मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ अपना खाना बांट कर खाते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत करते हैं। अब हम जा रहे हैं सबके साथ खाना खाने के लिए। चलिए मैं आप सबको भी लेके जाती हूँ। ये जो है लंच पे कितनी बोलते हैं ना कि अगर गॉसिप की बात करें, पोल खोलने की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा करता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन गॉसिप सबसे ज्यादा करता है? सच्ची बताऊं तो गॉसिप में MM सर और मैं टॉप में रहते हैं। तो बस अच्छा, तो आज क्या क्या देखो खुलने वाली है? गॉसिप चल रही है शायद। हाँ, वो तो वहीं से स्टार्ट हो गया खाना है। लेते लेते वो लोग गॉसिप ही कर रहे होंगे। ये देखो देखो अच्छा, सब लोग अपना अपना टिफिन लेके आते हैं क्या? कुछ आज जो है एक्चुअली हमेशा टिफिन लेकर नहीं आती हूँ, बट आजकल मैं आने लगी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाना ज़रूरी है तो खाना पड़ेगा। और क्यों मैं लेकर नहीं आती थी, क्योंकि मेरी आदत बेबी मैम, विजय भैया, इन सब ने बिगाड़ के रखा था। क्योंकि वो खाना लेकर आते थे और हम साथ में बैठ के खाते थे और मेरे लिए लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि मैं थोड़ा करके खा लेती थी। शुरुआत हो गई है। मैं तो सिर्फ सैलेड खाता हूँ, मैं डाइट पे आ गया हूँ। सही में आज को नहीं लेकर आए? नहीं लेकर आया हूँ, खाना लेकर आया हूँ, मैं घर से खाना लेकर आता हूँ भाई। मैं बोल रही थी ना आदत किसने बिगाड़ी है? हाँ, मैं लाई हूँ राजमा की खिचड़ी। मैं लाया हूँ पुलाव और राजमा लाई हूँ। छोले वाइट वाले। चलो साथ में बैठ के खाते हैं। ये एक्चुअली हमारे साथ ही खाती है। चलो हाँ चलो, आइए आइए आइए, नमस्ते, आइए आइए आइए। हम यहाँ पे अपना पहले टेबल लगाते हैं और जो कि वाइट कलर का टेबल है, बहुत सुंदर सा। टेबल लग गई और प्लेट्स भी आ गई और ऐसे में जैसे ही डिब्बा खुला तो सभी ने अपने अपने खाने के गुणगान कर दिए। कौन क्या क्या लाया है ये सब सभी के सामने बता दिया ताकि इनकी भूख और भी तेज हो जाए। लौकी की और चने की दाल है और राइस है। मैं अनारदाना की चटनी लाई हूँ, अनारदाना चटनी, और ये आंवला का अचार रखती हूँ क्योंकि ये बोलती रहती मुझे अचार खाना तो रख लेती हूँ साथ में। मेरे को अचार बहुत फैसिनेट करता है। मैं हमेशा ये दही, बीटरूट और गाजर इसका सैलड खाती हूँ। ये आज ये सैलड हाँ डेली का है ये। ये मेरे साथ जो मेरे बच्चे हैं वो भी शेयर करते हैं। दाल अच्छी लगती है। मैं जरा पड़ोसी को लेके आती हूँ। दीदी बनाती हैं, बस मैं मतलब वैसे भी लाती ही नहीं थी मैं तो, बस ये सेकंड डे होगा मेरा खाना लाया मैं सेट पे। मैं लाई हूँ राजमा की खिचड़ी और सैलड है, ये बीटरूट और गाजर और दही डाल के इसका मैं बनाती हूँ। और ये अनारदाना की चटनी भी लाई हूँ। ये है। और मेरी बाई ना अभी गणपति चल रहे हैं तो उसकी छुट्टियां हैं तो तब तक मुझे ही करना पड़ रहा है, तो ये मैंने खुद बनाया है। ये राजमा की खिचड़ी
और ये जो सैलड है ये भी मैंने खुद बनाया सुबह ही सब कुछ। और क्योंकि आज ना हमारी 11 की शिफ्ट है तो मुझे टाइम बहुत सारा मिल गया। तो ये अनारदाने की चटनी है। तब भी नहीं मिला। जब लेट की शिफ्ट होती है तो यूजुअली नहीं खाना भी हम लोग सभी लेके आते हैं। जब सुबह 8 बजे आते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं किसके पास क्या बचा है खाने के लिए। लेकिन आज लेट की शिफ्ट थी इसलिए मैंने भी दाल राइस रख लिया, सैलेड नहीं रख पाई मैं। नहीं मैंने नहीं बनाया, मेरी दीदी ने बना के दिया है। मेरी दीदी मुझे लंच बना के देती है, ब्रेकफास्ट बना के देती है। ब्रेकफास्ट में उसने बहुत अच्छे मूंग दाल के चिल्ले बनाए थे, धनिया की चटनी, वो मैं घर से खा के आई, मैं लेके नहीं आई। उसका प्लेट ऐसे रहता है एकदम तितर बितर रहता है उसका प्लेट, पता चल जाता है कि बच्चा कौन है। यस। और ये वैसे भी पहले देख ली टेस्ट कैसा लगता है तुझे ये, तो उसके बाद लेना। हाँ। उसको खाने के लिए आलू रहेगा तो हाँ आलू चाहिए, करेला नहीं, भिंडी नहीं, और क्या नहीं खाती, कुछ भी नहीं, दही नहीं, तो सिर्फ आलू ढूंढती रहती है वो किसके पास आलू मिल जाए उसे। दाल खा लेती है। यही है सबसे ज़्यादा फूडी। इसका बैग में ना ऐसा सब पूरा खाना कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है इसके बैग में। भूख लगी है वृंदा के बैग में देख लो, कुछ चिप्स मिल जाएंगी, नमकीन मिल जाएगी, कुछ ना कुछ इसके बैग में मिल जाता है। मैं बहुत लिमिटेड लेके आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। हाँ विजय के पास, उनके पास तो मतलब भूख लगी है विजय के पास चलो। खाखरा अगर उनके पास कुछ है भी नहीं ना तो अभी ऑर्डर कर ये ले खाएगी। एक दिन पिज्जा मंगाया, इसको बहुत भूख लगी थी, पिज्जा बहुत भूख लगी थी। मैं फिर अच्छा विजय भैया से सामने आ गए तो मैंने विजय भैया को बोला कि भैया बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या खाना है बताओ। तो मेरे बैग में कुछ नहीं था तब, चॉकलेट के अलावा, वो तो हमेशा ही रहता है। तो चॉकलेट के अलावा भूख लगी थी मुझे बहुत जोर की। फिर मैंने विजय भैया को बोला तो विजय भैया ने बोला अभी ऑर्डर कर देता हूँ, क्या चाहिए तुझे बता। फिर उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खिलाया था मुझे। मैं वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, कभी कभी तो बिना नाश्ते के चली जाती हूँ टेक देने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं सबको देखती हूँ तो फूडी मुझे वृंदा को देखती है, ये खाना वाना कम खाती है, इसकी बाकी चीज़ें बहुत रहती हैं, चिप्स ये वो चॉकलेट। कुछ भी खाना पड़ेगा ना, खाना होगा तो नहीं ये नहीं खाना, ये कुछ और दूसरा मिल गया तो वो खा लेना है इसने। और विजय है ना हमारा बेटा जो बड़ा वाला, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता है खाने के लिए, हमेशा। भाई कोई सा भी सेलिब्रेशन हो या फिर हो टेस्टी खाना, इसका मजा तो तभी आता है जब सब साथ में होते हैं। और आज तो गर्ल्स गैंग साथ में आई है तो जाहिर सी बात है ढेर सारी पोल भी खुलेगी। तो ऐसे में वृंदा ने शुरुआत कर दी पोल खोलने की और एक एक कर सबकी पोल खुलती चली गई और कॉमेडी का तड़का लगता चला गया। पोल खोल नहीं बोलूंगी लेकिन सबसे फनीएस्ट बात बताऊंगी, फनीएस्ट इंसान की, जो कि हमारे एमएम सर है। उनको हम सीन में देख नहीं सकते हैं, एमएम सर और विजय भैया दोनों को हमने अगर सीन करते हुए देख लिया गलती से भी तो बस हो गया, हम हंसते रह जाएंगे, वो सीन में आगे बढ़ जाएंगे और हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती। हम लिटरली ऐसे रोने वाला सीन कर रही हूँ मैं, मम्मी जी आप ऐसे मतलब ऐसे रो रही हूँ तो मैं देख लिया तो बस वैसे देखते हैं। तो इतनी वो एक्चुअली वो अपने कैरेक्टर में होते हैं लेकिन हमको पता है ना वो रियल में कैसे हैं, तो हमको बहुत हंसी आती है। और वो चलते सेट पे सीन में अगर कोई यहाँ से हिल गया, अगर कोई ऐसा हो गया तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे कि हमको हंसी आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे? मैं पता क्या बोलूँगी, सरप्राइज तेरे लिए मैं बताऊँ। कल का ही किस्सा है, मैं सीन कर रही थी इसके साथ, मैं इतना गुस्सा, मतलब इसको मैंने थप्पड़ मारने के लिए भेजा और ये थप्पड़ नहीं मार रही है, सबको डांस कर करके ऐसे मज़े ले रही है और मैंने गुस्सा करना है और मेरे सामने आ रही है ऐसे करके। हे भगवान, मैं कहूँ मेरे को हंसी आ गई, कट हुआ। फिर मैंने जब मेरा क्लोज चल रहा है मैंने इसको नहीं देखा, यहाँ कान के पास देखा क्योंकि ये इतना कॉमिक कर रही थी ऐसे करके, क्योंकि एक्चुअली वो सीन ही रहता
थप्पड़ पड़ा है और ये कुर्सी पे जाके गिरी है और ये जस्ट हमारे इसकी तरफ बैक पे कैमरा था, इसको नहीं देख रहा था, हमें देख रहा था। लेकिन तो मुझे इसको देख के बहुत रोना था और ये घूमी है और ये हंसी और मेरे को ऐसे हंसी आई, मैंने कहा नहीं 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 रोना है रोना है रोना है रोना है। उस सीन में जो हंसी आई है हम लोगों को, इसको देख के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जब ये मम्मी मेरे बगल में ही है, जब ये कर रही थी और जब वो मुड़ के आई है हंसते हुए एकदम, वो सीन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था इसकी हंसी की वजह से। हमको हंसी आ रही क्योंकि इसका तो बैक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। और ये उस टाइम पे नेहा नहीं थी, ये बृंदा थी। फुल मजे में इसने सीन किया। हाँ, लेकिन खुद नहीं पता है खुद कितना हंसती रहती है सीन में। इसका हंसी नहीं, इसकी हंसी नहीं कंट्रोल होती, हंसी कंट्रोल ही नहीं होती है। मैंने अगर एक बार हंसना चालू कर दिया तो फिर वो एक मोटर गाड़ी की तरह चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। वहाँ ये दिमाग में गाना ऑन करती है। कौन सा गाना था? विदा करो मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यार। बहुत फील करती है ये उस गाने, मतलब वो गाना चला तो नहीं भी चलता, मुझे लगता है माइंड में वो गाना ही सोचती है और बहुत फूट फूट के रोती है। फिर ये बहुत अच्छा रोती है। अच्छा हाँ, रोने से याद आया, मैंने इसको ये बात नहीं बताई। मेरी मम्मी ने परसों का एपिसोड देखा। मेरी मम्मी, हाँ मम्मी ने मुझे आके मतलब कॉल पे बोला, हाँ वही बता रही हूँ, मम्मी ने मुझे कॉल पे बोला अपनी सास को बोल नेहा को ज़्यादा परेशान ना किया करे, जब वो रोती है तो मुझे भी रोना आता है। सीरियसली उन्होंने बोला। मैंने कहा आपको रोना है उसको देख के? हाँ, मैंने कहा आपको अभी रोना है मम्मी, आगे के एपिसोड देखो फिर आप क्या करोगी। आज हाँ, मैंने अभी मम्मी को बताया, मैं अपने घर में भी ऐसी बोल रही हूँ, मुझे क्रश हो गया है सेट पे। किस पे? मम्मी पे। तू तो बच्ची है ना, तो मम्मी पे मतलब मुझे वैसा, क्योंकि आज जो वो रेडियो के गई हैं एक सीन में, उनका फ्लैशबैक दिखा रहे हैं और वो रेडी में, और मैं उनको देख के गाना गा रही हूँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। मैं उनको देखे जा रही हूँ, गाना गाए जा रही हूँ। मैंने कहा अब ये गाना मुझे सुनना पड़ेगा मम्मी को देख के। फिर वो गए हैं, सीन वीन करके आए हैं और फिर इस लुक में आके फिर वो एक अलग ही वो राजमाता वाली लुक आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग की बॉन्डिंग, और ये तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है ना मेरी छोटी बहन में है। मैं इसको बोलती हूँ, कुछ भी बोलती है, कहती मुझे आलू पसंद है, मेरी छोटी बहन को भी आलू पसंद है। ये इसको 1.5 और 2.5 को ये 1.5 और 2.5 बोलती है। मेरी बहन भी बोला करती थी। मैंने 2.5 बज गया, मैंने कहा 2.5 होता है वो, मैं 2.5 बोलती हूँ। 2.5 को बोलती 2.5। हाँ, तो अभी कभी ऐसे कट रहता है तो आप इसको देखोगे, अभी सीन में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिख जाएगी, आएगी, ऐसा मेरे को पकड़ेगी, मैं गाल पे किस करेगी, और ना बाकी सब ऐसे देख रहे हैं तुम दोनों ज़्यादा नहीं चिपक रहे। हमारा ऐसा ही बॉन्ड है, हम मम्मी को भी पप्पी करते हैं, हम आपस में भी यही करते हैं। हम 3 ही औरतें हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपस में ही, हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी है। सेट पे हम तीनों ही तो हैं। भाई इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे का खाना नहीं बंटता, बल्कि प्यार बढ़ता है, खुशी का संसार बनता है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का मसाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।